हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे सीजीपीएससी प्री का जो आज पेपर हुआ है 9 फरवरी 2025 को, उसका सी सेट का मॉडल आंसर। तो पहला क्वेश्चन था ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो इसका आंसर क्या होगा 20%। उसका दूसरा ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ए सेट का आंसर है ना, तो आप लोग को मिलाना पड़ेगा ए बी सी डी में कहाँ कहाँ पास क्वेश्चन है उसको मिला लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन था 6 मित्रों के बारे में पूछा गया था। इसमें पूछा था कि सी के संभवतः अंक क्या होंगे। तो इसमें सी के संभवतः अंक क्या होंगे 70 होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आपने एक कनिष्ठ को एक नया काम सौंपा है जिसमें इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताइए कि उसे यह काम नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, उसकी काम को प्रकृति को समझाएंगे और उसकी सहायता के लिए एक सहायक को देंगे। उसके बाद था अगला क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर पेड़ का शीर्ष आंधी से जमीन में गिर गया है। 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़कर क्षैतिज आधार से 12 मीटर की दूरी जमीन को छूता है तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो पेड़ की ऊंचाई इसमें क्या होगी 13 मीटर। ये क्या पूछा था, एक तरीके से आपको पाइथागोरस का प्रमेय पूछ दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी में का माध्य 28 है, ए सी ई का माध्य 24 है तो बी और डी का माध्य क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 34। उसके बाद अगला क्वेश्चन 6वां नंबर क्या था कि ए पी आर एक्स और एस जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। तो इसमें पूछा था पी के दाईं और कौन बैठा है। इस पंक्ति में क्या पूछा था कि पी के दाईं और कौन बैठा है। तो इसका सही आंसर क्या होता है एक्स बैठा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हॉकी, यहाँ देखिए यहाँ पूछा है कि फुटबॉल में कितने व्यय हो रहे हैं 9000, यानी 45 डिग्री बराबर कितना है 9000। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पास 2000। ठीक है, तो यहाँ बोला है हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय हुआ है। तो इनके बीच का अंतर कितना 55, तो 55 दूना कितना होता है 110, तो कितना होगा 11000 सही आंसर। सभी खेलों पर कितना कुल व्यय हुआ है तो कितना होगा 72000। और जो अगला क्वेश्चन था क्रिकेट में कितना व्यय हुआ है, तो क्रिकेट में व्यय कितना हुआ है 32000, क्योंकि डिग्री कितना है यहाँ पास 160। ठीक, तो इस तरीके के 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन था देखिए कि यहाँ पूछा है कि ए बी सी डी के सी डी ई एफ चचेरे भाई हैं। कोई भी 2 चचेरे भाई एक ही उम्र के नहीं हैं किंतु कि सभी का जन्मदिन एक ही माह में एक ही दिनांक को पड़ता है। तो इसमें पूछा है कि तब क्या सही होगा। ठीक, इसमें पूछा है तब क्या सही होगा। इसमें स्पेशली पूछा ऐप के केस के लिए पूछा गया है। तो ऐप के लिए केस के लिए क्या सही है कि ऐप जो है 18 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 4 स्कूलों के अभ्यर्थियों के गणित की परीक्षा में बैठे हैं जिनका आंकड़ा निम्न है। यहाँ देखिए आंकड़ा दिया है, यहाँ पूछा एक्स का मान क्या होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा एक्स का मान 52 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं कि 2 लड़कों की आयु 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुना थी। वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु क्या है 30 और 10 वर्ष। उसका 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 लोगों का समूह जो है KLM महत्वाकांक्षी है। तो इसमें पूछा था ना तो मेहनती और ना ही महत्वाकांक्षी। तो यहाँ पास ऐसा समूह में कोई नहीं है जो महत्वाकांक्षी और मेहनती नहीं है। उसका जो अगला क्वेश्चन था, आपने अपने जिले में बुरे तत्वों को बढ़ने पर एक बैठक कर लिया। तो इसमें पूछा था कौन सा संचार जो है बाधा नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा था कौन सा संचार बाधा नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा अनुचित माध्यम। ठीक, उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन था कि यहाँ देखिए एक्स वाई जेड दिया और डब्ल्यू दिया था और इसमें पूछा था कौन 3 अलग अलग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। तो कौन 3 अलग अलग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वाई जेड एक्स डब्ल्यू। उसके बाद 16वां नंबर में पूछा है कि एक बहुपद दिया है 2 बहुपद, उसमें बोला था कि ए का मान क्या होगा। ठीक, तो इसमें ए का मान को अगर देखेंगे तो ए का मान कितना आ जाता -1। अब यहाँ दिया है कि दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो कुल कितने वर्ग हो जाएंगे 9 + 4 + 1 कितना हो जा रहे हैं ये 14। तो सही आंसर क्या होगा 14 होगा जी। अगर आपको इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो इसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी केवल है आप लोग का मॉडल आंसर के लिए है। 3 किसानों के पास क्रमशः 490, 588 और 882 किलोग्राम चावल है। तो यहाँ बोला कि ताकि सभी में समान भार के बोरों से भरे जा सकें। तो एक तरीके से पूछा था कि इसका SCF क्या होगा। तो क्या होगा सही आंसर 98 किलोग्राम। यदि सालू राखी से लंबी है, प्रेरणा से छोटी है, राखी मेघना जितनी लंबी है लेकिन कोमल जितनी लंबी नहीं है, तो मेघना क्या है, तो मेघना क्या है सालू से छोटी है। ठीक,
उसके बाद था 20वां नंबर, किसी सामान में एक निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर 10% का लाभ होता है, उसी सामान को दुगने मूल्य पर विक्रय करने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 120% का। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आप एक सार्वजनिक उपक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपका बॉस आता है, दूसरों की मौजूदगी में आपका अपमान करता है, इसके अलावा आपके कनिष्ठ व्यक्ति से आपके ऊपर पदोन्नत कर देता है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? यहाँ धैर्य रखेंगे जब तक वह शांत न हो जाए और उससे कारण पूछेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और स्कूल में 5 मिनट की देरी में पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से होता 10 मिनट पहले पहुंचता तो उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ बोला के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो इसमें के का कौन सा मान हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर के बराबर 2, इसके लिए कोई हल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ था, देखिए यहाँ पर कथन और कारण दिए थे, इनमें से कौन सा सही होगा? यहाँ बोला सभी पेन चौक हैं, सभी कुर्सियाँ चौक है, तो कुछ पेन कुर्सियाँ ये गलत होगा, कुछ पेन चौक पेन है ये सही होगा, क्योंकि अगर सभी चौक अगर सभी पेन अगर चौक हैं तो कुछ पेन सभी पेन अगर चौक हैं तो कुछ चौक पक्का पेन होंगे, तो कौन सा सही होगा? केवल 2। अब यहाँ पूछा था दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें वर्ग की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। 26वां नंबर क्वेश्चन था कि यहाँ पर ए का वैल्यू दिया था, बी बराबर क्या देता है? 1/a, तो यहाँ पर पूछा था कि a² + b² का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 34। 27वां नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त जो है कि त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है, OADC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो OADC का क्षेत्रफल क्या होगा? सी नंबर 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन था, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो तिगुना कितने वर्ष में होगा? तो तिगुना होगा 20 वर्ष में। उसके बाद 29वां नंबर जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? ABCD एक समाचार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पूछा था कि बी ने किसको समाचार पत्र दिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, मतलब बी नंबर सही होगा कि सी को दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंकड़ा दिया है, ये जो पहला आंकड़ा था वो आपका किससे था? 2011 से 15 तक का, और जो दूसरा बता रहा था 2016 से 2020 तक का। तो इससे क्वेश्चन पूछा था कि क्यूटी पर 2011 से 15 में मद और आर पर 2016 से 20 में हुआ खर्च कितना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? 95,000 करोड़। उसके बाद था क्यू पर 2016 से 20 में खर्च, पी पर 2011 से 15 में खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? 10% अधिक है। ठीक। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि यहाँ सभी मदों में 2016 से 20 में हुआ कुल खर्च 2011-15 में हुआ कुल खर्च से कितना अधिक या कम है, तो कितना कम था? 13 कम था। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन था कि यहाँ अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं, इसके लिए निरूपित किया था यहाँ पर आलेख, तो इसका सही आलेख कौन सा होना चाहिए? तो इसका सही आलेख होना चाहिए बी, क्योंकि ये देखिए ये बता रहा है पुरुष को, ये बता रहा है दाढ़ी वाले पुरुष को, ये बता रहा है गिटार वादक। यहाँ पर गिटार वादक कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं, इसलिए बाहर होना चाहिए। अगला है छोटी सी छोटी वह संख्या जिसको 5 से 94 में योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 5 से 94 के बाद वर्ग कितना आता है? 625। 625 माइनस 5 से 94 कितना होगा? 31। श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पदों का योग 78 होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा पद, और 13वें पदों का योग कितना होगा? 78 होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन था कि 6 स्थान PQRSTU है, ठीक है, तो इसमें से कौन से 2 धार्मिक हैं, तो धार्मिक में कौन से हो जाएंगे? P और Q, क्योंकि देखिए यहाँ P जो है ना तो ऐतिहासिक स्थल भी नहीं है ना ही हिल स्टेशन है, तो क्या होगा? धार्मिक स्टेशन होगा। अब यहाँ दिया है ABC का है A + B + C = 0 है, तो इसका मान पूछा, तो इसका मान कितना होगा? 3 होगा। एक सेमिनार में अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में प्रतिभागियों की संख्या 45, 75, 135 है, तो प्रतिभागियों की संख्या और भाषा समान कितनी होगी? 17। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था कि सोहन 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है, उसके बाद पूछा था कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूरी पर था? तो 35 किलोमीटर दक्षिण पे था। अगला क्वेश्चन था, यदि ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं जिनका केंद्र O है, AOB बराबर 90 है, BOC बराबर 120 है, तो ABC का मान कितना होगा? तो ABC का मान कितना होगा? 75 डिग्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 4 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत होता है? एकदम सिंपल सा था, 4%। फिर 42वां नंबर था PQRSTU 6 व्यक्तियों एक नाव पर यात्रा कर रहे हैं,
तो वह मांसाहारी पुरुष जो तैराकी नहीं जानता। तो यहाँ देखिए हम लोग मांसाहारी को देखेंगे तो कौन कौन है, तो PQRST और QR और T जो है महिलाएं हैं। तो ये शाकाहारी हो गए, तो शाकाहारी था पी, तो पी तो आंसर में आता नहीं। ठीक है, यहाँ पास क्यू भी क्या बोलते हैं, QR और T महिलाएं हैं, तो T महिला भी हो गई। तो S और U में देखते हैं कि U को तैराकी आता है, तो किसको तैराकी नहीं आता है, तो S हो जाता। अब आरोही क्रमित संख्याओं की श्रेणी 63, 65 और 67 और यहाँ 3, 10, 17 की कौन से पद का मान समान होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 13वें पद का मान समान होगा। एक परिवार में पति पत्नी, उनके 3 बेटे बेटियां, 3 बेटियां और पत्नियां हैं। परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी हो जा रही है, 6 हो जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 246 यहाँ डैश 2 बराबर 6, 870 डैश बराबर 3 बराबर 11, तो 735 डैश 5 बराबर क्या मान क्या होगा। तो 246 को आप लोग 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 123। अगर इनको हम लोग जोड़ें तो कितना आ जाता है, 6। वैसे 870 को 3 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाता है, 290। इनको 290, इनको जोड़ते तो 11। तो वैसे हम लोग 735 को 5 से भाग देते और उसके बाद सभी संख्याओं को जोड़ते, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाता है इसमें, 12। ठीक, क्योंकि 735 को अगर आप करेंगे तो कितने बार में जा रहा है, देखेंगे एक बार में जा रहा है, इधर 5 हो गया, फिर ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 7, 1 + 4 + 7 तो हो जाता है आपका 12। एक शंकु जिसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 2.14 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 2.1 सेंटीमीटर। एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है, वह संख्या क्या है। तो आप लोग को क्या करना था, 36 + 86 कर देना था, तो ये कितना आ जाता है आपका 122 और 122 को भागे 2 कर देना था आपको। तो 122 भागे 2 करते तो आप लोग का आंसर क्या आ जाता, 61। अब यहाँ दिया है PRSTWQXBEBGK, इसके बाद का क्या होगा, तो इसके बाद का क्या होगा, FLQ होगा। ठीक, उसके बाद है यहाँ पास इनमें से कौन से चारों खेलों को अच्छा खेलता है। तो देखिए यहाँ S जो है क्रिकेट वॉलीबॉल भी खेल रहा है, S जो है बेसबॉल और फुटबॉल भी खेल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, S। 50वां नंबर क्या था कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो 56.25%। संख्याओं √2, √3 और √4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, B √3। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ घटाना हो, तो बताइए कि कौन सा सही होगा। तो कौन सा समीकरण सही हो जाता, पहला वाला। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप एक शोध प्रयोगशाला में कार्यरत हैं, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें पूछा था। तो आपके अधीनस्थ में से एक ने अपने दम पर कुछ अच्छा कार्य किया हो, उसके प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशन के योग्य हैं। तो आप क्या करेंगे कि अपने अधीनस्थ को बताएंगे कि जब तक वह आपको सहलेखक नहीं बनाया जाता, आप उस पर प्रकाशित नहीं करने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक, इसमें यह भी हो सकता है कि अधीनस्थ को अपने दम पर प्रोत्साहित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये दोनों को आंसर में से क्या लेता है उसको देखते हैं। अगर आपको जो लग रहा हो सही उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको सही एकदम पता हो तो, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है कि इसका कौन सा आंसर लेगा। यदि x - 1 बराबर x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना था, x बराबर 1 रख देना था और उसके बाद आपका आंसर आ जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाता, -3। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में कि एक तांबे की छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर से 18 मीटर लंबा एक समान मोटाई का तार बनाया जाता है। एक तार की मोटाई क्या होगी, तो 1/30 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ क्या है, PQ की माँ है, RP का बेटा है, ST का भाई है, TQ की बहन है, तो तब S की दादी कौन है। तो S की दादी यहाँ कौन हो जाती, P हो जाती। अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक श्रोता विषय के बजाय वक्ता की दिखावट और प्रस्तुति शैली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस मामले में सुनने में बाध्यता क्या है। तो विषय के बारे में पहले से ही उसने निर्णय ले लिया है। एक आदमी नाव की धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर 2 घंटे में चला। स्थिर जल में नाव चलाने की उसकी गति क्या होगी, तो उसकी गति क्या होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
एक क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 4 बार हराया, भारत ने न्यूजीलैंड को 3 बार हराया। तो इसमें पूछा सर्वाधिक बार हारने वाला देश कौन है, तो यहीं शुरू में पता चल जा रहा था कि कौन है, न्यूजीलैंड है। संचार प्रक्रिया जानबूझकर सूचना में हेरफेर करना कहलाता है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होगा, विचलन। ठीक। नीचे दी गई त्रिभुज में आकृतियों की संख्या बताइए। तो मेरे ख्याल से मेरे को तो इसका आंसर सही से नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं जोड़ रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है 16। तो पता नहीं इसका आंसर क्या लेता है यूपीएससी, तो उसको देखते हैं। अगर आप लोग को अगर इसमें 36, 35, 32 या 34 में से कुछ दिख रहा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। 8 अंडर रूट माइनस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, सी नंबर, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका सही मान क्या होगा, सी नंबर, ए सी बट्टा में बी डी। उसके बाद है एक निश्चित कोड है जिसमें GLAMOUR को IJCNMWP बोल जाता है, तो वैसे इन टॉपिकल को क्या बोला जाएगा, तो टॉपिकल को क्या बोला जाएगा, सी नंबर, VMRJACJ। उसके बाद आते हैं हम लोग 65वां नंबर पे। तो 65वां नंबर क्या है कि त्रिभुज का AB का मान दिया है, AC का दिया है, BC का दिया है, तो B का मान क्या होगा, तो B का मान कितना होगा, 90 डिग्री होता। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल आता है, तो 8 से भाग देने पर कितना आएगा, 5 शेषफल आएगा। ठीक। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन जो थे मैथ के वो देखते हैं। यदि किसी कूट लेखक में कावेरी को VKIRE लिखा जाता है, तो मैसूर को क्या लिखा जाएगा, तो मैसूर को क्या लिखा जाएगा, SYMEO सॉरी SYM कहाँ गया, SYM। ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाएगा, ERO बोला जाएगा। तो यहाँ देखिए कहीं पास दिया है क्या, ये वाला आंसर SYM, तो देखिए यहाँ दोनों जगह है। ये वाला चेंज देखिए, यहाँ R कॉमन था, यहाँ भी कॉमन था, तो यहाँ R कॉमन होना चाहिए, लेकिन कहीं भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको बिना पूर्व सूचना के लंबी छुट्टी लेने के कारण कंपनी से बर्खास्त कर दिया, आपकी क्या प्रक्रिया होगी, तो आप क्या करेंगे, अधिकारियों से पुनः विचार के बाद आखिरी अवसर देने का अनुरोध करेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन था मैथ का कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर और पाई का मान 22/7 लेने पर उसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा, 44 सेंटीमीटर। तो इस आपके 69 में आपके कितने सही हुए आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आपके पहला पेपर भी कैसा बना उसको भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।